नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख रहे और सुन रहे आप सभी भाइयों का बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इंडिया देश के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट इंडिया देश के असम राज्य से रिलीज़ हुआ है। ठीक है, मतलब इंडिया देश का असम राज्य, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आया है, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा लोग रिक्रूट हो रहे हैं मेडिकल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, MHRB द्वारा, असम राज्य की। जो कि 500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वैकेंसी मिलेंगी, जॉब मिलेंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो जितने भी लोग पूरे इंडिया में हरियाणा से, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या पूरे देश में कहीं से भी सुन रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो में एंड तक जरूर रहना। आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मेडिकल विभाग में 500 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। ठीक है, ये वैकेंसी डायरेक्ट इंडिया देश के असम राज्य में आई हैं। असम राज्य में ही जॉब है। अब देखना ये है कि वो लोग, ये सभी लोग, पूरे इंडिया के सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे इस वैकेंसी पर, या फिर सिर्फ असम राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे। ये चीज़, ये कन्फ्यूजन है, मैं नोटिस से क्लियर करूंगा आप लोगों को कि आप अन्य राज्य के लोग अगर हो, अन्य यूटी के लोग हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो या नहीं इस वैकेंसी पर। ठीक है, लेकिन असम राज्य के लोग तो भर ही सकते हैं, तो कन्फर्म्ड है। मैं पूरी जानकारी क्लियर करूंगा इस वैकेंसी के बारे में, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। जितने भी इंडिया के लोग हैं, अन्य कंट्रीज़ के लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अन्य कंट्रीज़ वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग इंडिया के लोगों तक शेयर करें इस जानकारी को, जिससे कि वो लोग फॉर्म भर लें। ठीक है, चलिए। और रही बात इसके अप्लाई लिंक की, नोटिफिकेशन की, वो वीडियो के नीचे आप लोगों को दिए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, इंडिया देश में ये असम राज्य जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ असम, उनका जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वो नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट होगी। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये जो NHM है, ठीक है, इनकी अलग रिक्रूटमेंट है, अलग है ये, और MHRB का अलग है। आपका MHRB में आया तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर कर अपना नोटिफिकेशन देखना है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, जॉब्स तो गवर्नमेंट है, तो आपको कंफर्म हो ही जाना चाहिए कि सरकारी जॉब है। अब स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगी। अब इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो वैकेंसियाँ रहेंगी, उनकी संख्या किस तरीके से डिवाइड है, सिलेक्शन होगा कैसे आप लोगों का, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर, देखिए यहाँ पर किस चीज़ की रिक्रूटमेंट हो रही है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है रजिस्ट्रार, इस गवर्नमेंट ऑफ असम राज्य में इनको रिक्रूट करने हैं आपके रजिस्ट्रार, डिमॉन्स्ट्रेटर और रेसिडेंट फिजिशियन, और इसके अलावा बहुत सारे अलग पोस्ट इनके दिए गए हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मतलब कि सरकार के जो मेडिकल कॉलेज हैं, कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, जो भी MHRB में आ रहे हैं असम स्टेट में, उनके अंदर इनको रिक्रूट करना है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में आप क्लिक करोगे, आपके सामने फाइल आ जाएगा कुछ इस तरह से, जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन 3 तारीख को आया था। ठीक है, आज कितनी है? आज 6 है, 3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था इसी साल में। ठीक है, आप देख लो, मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड असम है, और ACMR बिल्डिंग नियर ऑफिस ऑफ द DME 6 माइल, और ये खानापारा राज्य की गुवाहाटी जगह से नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड असम इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द वेबसाइट फ्रॉम द इंटेंडिंग कैंडिडेट्स हैविंग इंडियन सिटीजनशिप एज मेंशन इन आर्टिकल 5 से 8। ठीक है, एक बार इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इंडिया देश का संविधान है, उसके अंदर 5 से 8 तक वाले पॉइंट पढ़ लो। वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जितने भी इंडियन सिटीजन होते हैं उनके लिए सारे रूल। ठीक है, तो आप लोग अगर इंडियन सिटीजन हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, और आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है और आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है असम राज्य की मेडिकल काउंसिल में, या फिर मेडिकल काउंसिल इंडिया देश की में, या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर NMC में,
तो आप फॉर्म भर सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए। किस किस पोस्टों पे हो रही है, रजिस्ट्रार, डिमॉन्स्ट्रेटर और रेसिडेंट फिजिशियन और भी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। आपको बताता चलो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में इनको करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी इनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं अंडर, जितने भी आपके मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट में आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट करनी है इनको। नेम मैंने पोस्टों के आपको बताए हैं, ये सब जाएंगे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, जो कि ये MHRVM जो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च विभाग में आ जाता है ये, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी और रिजर्वेशंस मैं आपको बताऊंगा, 526 लोग, 526 लोग रिक्रूट होंगे, इनको सभी को वैकेंसियां मिल जाएंगी। वैकेंसियां वेरी कर सकती है, इन्होंने कहा है हो सकता है आप लोगों को जब तक ये वैकेंसियां मिले ये 500 की जगह 200 भी ना बचे, हो सकता है 500 की जगह 800-900 हो जाए, हो सकता है 500 की 500 वैकेंसियां कैंसिल हो जाए, तो ऐसा भी लोग कर सकते हैं वैकेंसियां देने वाले, ठीक है। जो भी लोग रिक्रूटमेंट दी जाती है वो लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, बढ़ा घटा भी सकते हैं वैकेंसियों में, उनके पास सारा कुछ राइट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज, आपको पहले ये बताऊंगा किस किस विभाग में इनको कितने लोग कैटेगरी वाइज रिक्रूट करने हैं, वो सारा बताऊंगा। पोस्ट कितनी रिजर्व्ड है डिसेबल्ड वालों के लिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मान के चले आप लोगों को कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सुन कम पा रहे हो, या फिर चल नहीं पाते हो, या फिर कोई और डिसेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी यहाँ पर फिक्स करी गई है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसमें मैं आपको बताता चलूँ। आप देखोगे एनाटॉमी विभाग में इनको चाहिए टोटल रिक्रूट करने हैं इनको 41 लोग, 41 में से 12 महिलाएं रिक्रूट करनी है। और ये जो 41 वैकेंसियां हैं इन 41 में से 21 ये लोग यूआर कैटेगरी के लोग रिक्रूट करेंगे। यूआर मतलब वो लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, उन लोगों के लिए। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर जो SC ST और OBC और MOBC जितने भी रिजर्वेशन दिए गए हैं वैकेंसियों पर, चाहे वो महिलाओं की हो या फिर टोटल हो, तो दोनों में मैं आपको बता दूं ये सभी राज्य के लोगों को ही मिलेंगे। असम राज्य के बाहर के लोगों के लिए यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी वाली वैकेंसी होगी। अभी आप लोग फॉर्म भरोगे या नहीं भरोगे वो भी मैं अभी जल्द ही क्लियर कर दूंगा, अन्य स्टेट वाले, लेकिन असम वाले सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं इन वैकेंसियों पर, ठीक है। एक बार आप देखो एनाटॉमी के अंदर इनको 41 लोग रिक्रूट करने हैं, 12 लोग उसमें से महिलाएं होंगे। अगर 41 में से 21 अगर हम देखें तो ये सिर्फ यूआर से होंगे जिसमें से 6 महिलाएं होंगी। सेम अगर आप ओबीसी कैटेगरी वर्ग में आते हो तो 9 लोग आप होगे जिसमें से 3 महिलाएं होंगी। इस तरीके से सभी लोग देख लो। एनेस्थीसियोलॉजी में भी इनको टोटल 39 लोग रिक्रूट करने हैं, बायोकेमिस्ट्री में 23 लोग, कार्डियोलॉजी के अंदर 5 लोग, CTVS के अंदर इनको रिक्रूट करने हैं 6 लोग, और डर्मेटोलॉजी में इनको 7 लोग, और डेंटिस्ट्री में इनको 14 लोग, और ENT में इनको 4 लोग रिक्रूट करने हैं। ये सारे मेडिकल से जुड़ी टर्म है, मेडिकल से जुड़े विभाग हैं, इनके अंदर अलग अलग काम होता है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर मेडिकल वर्क होंगे जो कि यहाँ पर पोस्टें बताती है। कार्डियोलॉजी यानी हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगी इस मेडिकल विभाग में, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझ आनी चाहिए, जितनी मेरे को आ रही है समझ तो मैं आप लोगों को उतनी बता पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ लेनी है सारी वैकेंसियों को। अगर बात करें इमरजेंसी मेडिसिन में इनको 38 लोग रिक्रूट करने हैं, SFSM में इनको 29 लोग, माइक्रोबायोलॉजी में 18 लोग। इस तरीके से सभी लोग यहाँ पर वैकेंसियाँ समझ सकते हैं। ये लंबा सा टेबल है, इस टेबल यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे विभागों में इनको रिक्रूट करना है, सारे मेडिकल के अंदर जाएंगे। आपको बता दूं मैंने ऊपर बोला था SC मतलब स्केड्यूल कास्ट, SC मतलब अनुसूचित जनजाति, मैंने डिसेबल्ड बोला क्योंकि वो PWD डिसेबिलिटी वाले इसमें आते हैं, ठीक है। RFW मतलब वो वैकेंसियाँ जो महिलाओं को ही मिलेंगी सिर्फ, मतलब उसको उन वैकेंसियों को पुरुष नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से आप लोग वैकेंसियाँ देखोगे इस तरीके से रहेंगी। कैटेगरी डिसेबिलिटी की आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी होंगी। नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स आपने बता ही दिया मैंने, काफ़ी विभाग है। सैलरी आप सभी पोस्टों पर बता दूं क्या रहेंगी, 57,000 से लेकर 1,80,000 यानी करीब करीब आप लोगों को 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ शुरू में मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप लोग ये देख सकते हो 60-70 हज़ार शुरू में, फिर धीरे धीरे वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक सैलरी होगी। ये PM मतलब पर मंथ है। एकेडमिक लेवल 10 का सैलरी है, प्लस अदर अलावेंस मतलब कि अलग से फ़ायदे भी लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। एज में बताता चलूँ दोस्तों, एज यहाँ पर आपकी रहेगी 21 कंप्लीट और 45 बिलो, मतलब 21 प्लस और 45 से कम वाले फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 में अगर आप 21 के थे और 40 से कम थे फॉर्म भर देना, ठीक है।
अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा राज्य के लोगों को, डिसेबल्ड वालों को 10 साल, SC ST को 5 साल और जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताता चलूँ, रजिस्ट्रार, डिमॉन्स्ट्रेटर और रेसिडेंट फिजिशियन एक्सेट्रा जितनी भी वैकेंसी इन्होंने दी है उसमें इनको रिक्रूट करने हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे MD MS DNB होनी चाहिए आपकी, ठीक है, इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में ये लोग मांग रहे हैं, फ्रॉम किसी भी इंस्टीट्यूट से जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज्ड जितनी भी हैं, मतलब कि जिनको भी रिकोगनाइजेशन दिया हुआ है, जिसको भी नेशनल मेडिकल काउंसिल कह रहा है कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी चलाओ हमारे द्वारा रिकोगनाइज होने के बाद, मतलब हम लोग आपको रिकोगनाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को अनुमति दे रहे हैं, उनका रिकोगनाइजेशन यही होता है। उसके बाद उनकी इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग पढ़े हुए हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो इन सारे कोर्सेज में, ठीक है। या फिर अगर आपने नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से भी के द्वारा भी अगर किसी यूनिवर्सिटी से अगर इन कोर्स को कराए तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, जैसे आपने एनेस्थीसियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इन सारे किसी में भी अगर आपने करा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, सपोज आपने MS एनाटॉमी करी है, MSc मेडिकल एनाटॉमी करी है विद PhD के साथ इन मेडिकल एनाटॉमी फॉर एनाटॉमी डिपार्टमेंट, तो भी आप फॉर्म भर दोगे। तो ये सब रहा है, मतलब कि जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करोगे उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसी की डिग्री होनी चाहिए और वो लेवल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, ठीक है, प्लस PhD भी होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सुपर स्पेशलिटी रहेगी यहाँ पर, जैसे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जैसे इन सब पे फॉर्म भरोगे, जैसे कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन सब की वैकेंसियों को लोगे, तो इन्होंने कहा है आपकी जनरल सर्जरी में अगर आपका MS DNB ये सब जनरल सर्जरी में है, फॉर सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी और ये सब आपका रहेगा, तो आप फॉर्म भर देना। मतलब कहने का सिंपल है, जिस पोस्ट पर अप्लाई करोगे उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस फील्ड का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो प्लस आपका PhD भी हो, तो आप लोग फॉर्म भर दोगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आपको बता दो, इंटरव्यू होगा आप लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पर, आपने जो भी पढ़ाई करी है उसके बेस पर इंटरव्यू होगा यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। फॉर्म का फीस हर कैंडिडेट को 250 रुपये पे करने हैं। अगर कैंडिडेट OBC है, MOBC है, SC ST है और ST है तो वो लोगों को सभी को 150 रुपीज़ पे करने हैं। जितने भी डिसेबल्ड वाले लोग हैं उनको फीस नहीं पे करनी, इस चीज़ का आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों आप लोगों के लिए लिखी हुई है, इसको एक बार आप लोग रीड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ूंगा मैं इसके अंदर, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब से भरे जाएंगे, कब तक, तो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 8 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट करा दिए जाएंगे और 23 फरवरी को फॉर्म क्लोज करे जाएंगे, ठीक है। यही नोटिफिकेशन था। आप देखोगे ये जो इनके मेडिकल और हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड असम राज्य के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा इस नोटिस को दिया गया है। आपको बताना चाहता हूँ 8 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक का समय दिया गया है, यानी कहीं कहीं आप देख सकते हो कि 16 से 17 दिन ही है आपके पास फॉर्म भरने के। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, राउंड ऑफ करते हैं इसको हम, 15 दिन का समय आपको इसमें मिला है। और उसमें ही मैंने आपको आज डिस्कस कर दिया, परसों फॉर्म चालू होगा, यानी आपके पास अभी फॉर्म चालू होने में भी 2 दिन है। तो आप लोग देख लो, इस तरीके से आप लोग 15 दिन तक फॉर्म भर सकते हो, 8 से लेकर 23 फरवरी तक। सभी लोगों को ऑनलाइन भरना होगा, ठीक है। ऑनलाइन जिस वेबसाइट को भी आपको दिखाया वहीं पर लिंक आएगा परसों, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हो जाकर, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, जैसे मैंने क्लियर अब तक कर दिया था, ठीक है। तो ये रहेगा, कोई सिलेबस नहीं है भाई यहाँ पर, सिलेबस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD हो उस फील्ड में, फॉर्म भर दो, वैकेंसियाँ ले लो, सिंपल सी बात है। 60,000 70,000 शुरुआत में मिल जाएंगे और धीरे धीरे वो सैलरी बढ़कर 1 लाख 2 लाख करीब जाएगी। दूसरा इसके अंदर एक चीज़ और बता दूँ, प्रोसेस रिक्रूटमेंट का सिंपल है, कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे हम, कुछ भी नहीं कराएंगे, सिर्फ इंटरव्यू कर लेंगे। हम 4 लोग बैठ जाएंगे, तुम लोग आ जाना और हम आपसे पूछ लेंगे आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा इसके अंदर, वो सब आपसे पूछ लेंगे। आप लोगों को ये वैकेंसी क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ क्यों काम करना चाहते हो, ये सब चीज़ें हम पूछ लेंगे और इस तरीके से इंटरव्यू में ये सब कराकर आपको रिक्रूट कर लेंगे। रिक्रूटमेंट करने के बाद अगर आप लोगों का इंटरव्यू निकला, आप लोगों को वैकेंसी मिल जाएगी, आप लोग जॉब करने लग जाना, आप लोगों को सैलरी हम देते रहेंगे। इस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी। तो टोटल आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये इस तरीके से होने वाला है। टोटल वैकेंसी 526 हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट, पूरे इंडिया देश का किसी भी यूटी से, किसी भी राज्य से आकर इन वैकेंसियों को लेकर जॉब कर सकता है, इन सैलरियों पर, इन पोस्टों पर, ठीक है।
सिर्फ इंटरव्यू होना है, कोई एग्ज़ाम होना नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है आप लोग जाकर ले सकते हो इन वैकेंसियों को, ठीक है। रिजर्वेशंस वैकेंसी जो आपने देखी है अभी, वो सिर्फ असम राज्य के लोगों के लिए हैं। आप लोग जनरल वाली वैकेंसियों को लोगे अगर आप अन्य राज्य के या अन्य जगहों के रिजर्वेशंस में आते हो। तो सारी बातें मैंने यहाँ क्लियर कर दी हैं। कोई आपका डाउट रहा हो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। चलिए आपसे मिल रहे हैं जल्द ही। इस वीडियो को जरूर शेयर करें पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, जहाँ तक आपसे हो सके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।